हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस देखेंगे। सो लेट्स सी। सो व्हाट आर द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? एज यू नो दैट डिकम्पोजिशन मीन्स splitting of the substance. Any substance when splits or breaks down into two or more substances in presence of some energy are the decomposition reactions. And when these reactions happen in presence of, जब ये reactions किसकी presence में हो रही हैं? देखो electricity की presence में, तब ये reaction क्या कहलाएंगी? आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर किसका इन्वॉल्वमेंट है? दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमने जो सेटअप किया है एक्सपेरिमेंट का वो क्या है? दिस इज़ अ मग। हमने एक मग लिया है, ठीक है, ये मग लिया है। इस मग में हमने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक। अब इस में जो वाटर फिल किया है, यानी हमें इस पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रोड चाहिए, हमें बैटरी चाहिए। सो दीज ऑल थिंग्स वी नीड टू अटैच विथ। अब हम कैसे इसमें अटैच करते हैं? देखो हमने पहले क्या किया है, मग में पानी लेने से पहले क्या किया, इसमें 2 होल्स किए हैं। ये जो 2 होल्स किए हैं, उन होल्स की हेल्प से हमने क्या किया, ग्रेफाइट रॉड्स को अंदर इंसर्ट किया है और उनके बाहर ये रबर स्टॉपर देख रहे हो आप, अंदर रबर स्टॉपर से इसको फिक्स कर दिया, इससे पानी बाहर लीक नहीं करेगा। और फिर हमने इसको अटैच किया है विद दिस 6 वोल्ट बैटरी। अब जब हमने 6 वोल्ट बैटरी के साथ में इसको अटैच किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है दैट इज कॉल्ड एनोड, वो क्या होता है? आपका एनोड होता है। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है दैट इज कॉल्ड कैथोड। ये याद रखना है आपको, ठीक। अब हमने क्या किया है, ये जो हमने इसमें ग्रेफाइट रॉड अटैच किए हैं उसमें हमने ऊपर से टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्ट किया है। उल्टा हमने टेस्ट ट्यूब्स को रखा है। उल्टा क्यों रखा है? क्योंकि इसके अंदर ही हमें गैस को जो है वो कलेक्ट करना है इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। तो उल्टा रखा है और फिर हमने देखा ये पानी हमने फिल कर दिया है। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं, ये स्विच है, स्विच को हमने ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गई। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या होगा, जो वाटर है हमारा वो स्प्लिट करेगा इनटू H आइंस में एंड OH आइंस में, H+ आइंस में और O- आइंस में, ऑक्सीजन आइंस में और हाइड्रोजन आइंस में ये स्प्लिट करना शुरू कर देगा। तो जब ये स्प्लिटिंग होगी इसकी तो क्या होगा, पाथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और ये जो आयंस है वो क्या होंगे, क्योंकि ये H आयंस जो है वो पॉजिटिव आयंस हैं, तो पॉजिटिव आयंस कहाँ पर कलेक्ट होंगे? देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होंगे और जो नेगेटिव ऑक्सीजन आयंस हैं वो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड उस पर कलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आयंस कलेक्ट होते हैं और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आयंस कलेक्ट होते हैं। अब आयन, जैसे हाइड्रोजन आयन है, ये प्लस कैसे बना? H+, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हाइड्रोजन गैस को बनाएगा फिर 2 एटम्स के साथ में। उसी तरह से यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस बनेगी जब ये ऑक्सीजन लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन आयन ने गेन कर रखा है इसलिए नेगेटिव चार्ज है। फिर ये लूज़ करेगा तो पॉजिटिव जो है न्यूट्रल हो जाएगा और इस तरह से 2 एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाएंगे। इस तरह से कई सारे इसमें ऑक्सीजन बन जाएंगे और हाइड्रोजन बन जाएंगे। अब इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, आपको देखना है कि ये दोनों गैसेस जो हैं इनके अमाउंट में अंतर है। ये ऑक्सीजन का अमाउंट इतना कलेक्ट हुआ है, ठीक है, और जो आपका हाइड्रोजन का अमाउंट है वो इतना कलेक्ट हुआ है, डबल अमाउंट। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ द गैसेस कलेक्टेड। तो इसमें हमेशा लिखना होता है कि हाइड्रोजन विल कलेक्ट इन द डबल अमाउंट। क्यों कलेक्ट होती है डबल अमाउंट में? क्योंकि मालूम है कि H2O का फार्मूला क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, यही तो होता है ना, H2O है। तो हाइड्रोजन 2 एटम्स और ऑक्सीजन 1 एटम, 2:1 रहता है इसका नंबर के हिसाब से। तो हाइड्रोजन ऑलवेज विल बी कलेक्टेड इन डबल अमाउंट ऑफ दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और इसमें वाटर कैसे डिकम्पोज हो रहा है, देखो हम रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर की। ये हमारा H2O है, दिस इज़ द वाटर मॉलिक्यूल और
व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इज डन, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होने की, दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। इसको हमने बैलेंस कर दिया। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की किस तरह से हम जो वाटर है उसको स्प्लिट कर सकते हैं इसके मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, राइट। और क्यों हमारा हाइड्रोजन डबल अमाउंट में कलेक्ट होता है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके, ये तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शंस कौन सी होती हैं आपकी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इन दिस रिएक्शन क्या होता है, दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये याद रखना है आपको। फोटो किसका मतलब हुआ, फोटो मीन्स लाइट एनर्जी। तो जब लाइट एनर्जी के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं हम उनको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक्टिविटी, इसमें क्या है, एक विंडो है, विंडो से सनलाइट आ रही है, यू कैन सी दिस, और एक चाइना डिश है उसके सामने रखी हुई है, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड है। इस सिल्वर क्लोराइड का आप कलर देखोगे तो ये सिल्वर क्लोराइड होता है आपका वाइट कलर का। तो जब ये सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर रख दिया हमने और इसमें हमने कम से कम 2-4 घंटे की जब सनलाइट ले ली, तो क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड है वो स्प्लिट कर जाएगा। कैसे स्प्लिट करेगा, देखो AgCl ये आपका सिल्वर क्लोराइड है और ये स्प्लिट कर जाएगा आपका सिल्वर में एंड क्लोरीन में। ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है, राइट। तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का था, ये वाइट है, ये ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर Cl2 तो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा ना, तो ये हमने Cl2 लिखेंगे। सिल्वर का जो मॉलिकुलर फॉर्म है वो Ag ही होता है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसमें 2 लगा दिए यहाँ पर, क्योंकि Cl तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया आफ्टर पुटिंग 2, यहाँ Cl हो गया। तो इस तरह से हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है और ये कंपाउंड्स के आपको कलर भी ध्यान रखने हैं। वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है जो किस में चेंज हुआ है, ग्रे कलर का सिल्वर में। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, कोई हीटिंग नहीं की है, कुछ नहीं किया है, सिंपली सनलाइट आई है, सनलाइट में ये डिकम्पोज हो गया है। किस में डिकम्पोज हो गया है, यहाँ पर आप लिख भी लो, सनलाइट किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन हो गई जो कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। एक और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक। ये जब रिएक्शन होती है अगेन सेम प्रोसीजर है, सिल्वर और ब्रोमीन फॉर्म होता है, Br2 रहेगा फॉर्मूला, और बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर आपने लिख दिया सनलाइट। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं दोनों। और इनका जो एप्लीकेशन है, देखो जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये रिएक्शन आपकी यूज़ होती है इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये याद रखना है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज़ होती है। कई बार इसका एप्लीकेशन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देख लिया, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में देख लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसमें हमने 2 देख लिए, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इनको अच्छे से याद करना है आपको और एक्टिविटी जरूर याद करना है क्योंकि ये सब आपकी NCERT की एक्टिविटी हैं और क्वेश्चंस आपके NCERT से ही रिलेटेड आते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको NCERT पढ़नी है, चैप्टर पढ़ना है, थॉरो पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, नथिंग हैज़ टू लीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आपको, और बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे।